हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले है क्या, ये जानिए। देखिए, हम लोग कहीं भी बैठ करके किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करते हैं, तो जहां से बैठ करके हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करते हैं, उस जगह को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और एक बाहर सड़क पर कोई मोटरसाइकिल जा रही है, तो मैं उस मोटरसाइकिल के एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को अगर एनालाइज कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं उस जगह पर जहाँ बैठा हुआ हूँ उसको मैं कहूँगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को मैंने लिखा है यहाँ, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टडीड। यानी यह वह स्थान है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं, उसके वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, उसके एक्सेलरेशन को स्टडी करते हैं। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो पहले मैं समझा दूं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। यानी या तो वह स्थान जहां से बैठ के हम किसी भी बॉडी का मोशन एनालाइज कर रहे हैं, मान लीजिए ये घर है, ये घर है, यहाँ पर एक आदमी बैठ करके किसी भी रोड पर कोई मोटरसाइकिल अगर जा रहा है, तो उसको अगर ये एनालाइज कर रहा है, देख रहा है, तो ये घर जो है ये तो हमारा रेस्ट में है, यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब इसको जो है मैं कहूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि ये जहां पर मैं बैठा हुआ हूं उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। दैट्स व्हाई दिस हाउस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड द बॉडी जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जिसके मोशन को, वो ये बाइक है ना। तो ये हो गया हमारा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस। हाँ, ये इनर्शियल फ्रेम जो है, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब, अभी तो नॉन इनर्शियल मैंने पढ़ाया नहीं, है ना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब वैसा स्थान जिसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो, तो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि या तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो, सॉरी, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि या तो वो सेम वेलोसिटी से जा रहा हो या वो रेस्ट में हो। दो ही केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होते हैं, इसी को मैंने यहाँ लिखा। आइदर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। दोनों में से कोई एक होगा तो उसके एक्सेलरेशन को हम जीरो कहेंगे, और चूंकि यह जीरो हो गया, यानी क्या, वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। आइए अगले पेज पर। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें पहला मैंने लिखा हाउस। मान ली किसी घर, घर तो चलता नहीं है, तो घर एक जगह रेस्ट में रहता, उसमें अगर हम बैठ करके किसी बाहर के ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं उसके वेलोसिटी को, उसके एक्सेलरेशन को, तो मैं हाउस को कहूंगा कि ये हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक कार है, मान लीजिए कार है, यहाँ पर कार, कार के अंदर हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए दिस इज अ कार, this is a car, and we are sitting, and we are sitting inside it. Suppose a person is sitting inside it, and it is a road on which a block is moving, suppose. So this car is at rest, at rest. It means the person is inside an inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Why? Because the car is at rest means its acceleration is zero. If the acceleration of this car is zero, it means this is an inertial frame of reference. इसलिए मैंने कहा कि कार एट रेस्ट को मैं कहूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अगर यह कार
हमारा किसी एक वेलोसिटी से मूव करता रहे, तो अगर वह वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो भी इस कार को हम कहेंगे कि यह कार जो है इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि अगर कार मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर हम वहीं पहुंच गए कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो दीज आर सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ एग्जांपल्स हुए ये। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पेज पर जिसमें है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ठीक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उल्टा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैज सम एक्सेलरेशन, यानी वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन कुछ न कुछ हो, जीरो नहीं हो, तो वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कुछ एग्जांपल्स इसके ले लीजिए। कार मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, अगर एक कार है और उसमें हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए ये एक कार है और इसमें हम बैठे हुए हैं, और ये कार जो है मान लीजिए एक्सेलरेशन है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रोड पर जा रही है। और इसी कार में बैठ करके हम एक ब्लॉक है मास m का, इसके मोशन को हम एनालाइज कर रहे हैं, यानी इसके मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम कहाँ से स्टडी कर रहे हैं? तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जहां पर हम बैठे हुए हैं उसके पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन है, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो उस फ्रेम को हम क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए किसी भी कार में अगर हम बैठे और उस कार का कुछ एक्सेलरेशन हो तो हम कहेंगे कि वह कार जो है वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए मैंने यहां लिखा कि कार मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, उसको मैं कहूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं इनर्शियल फ्रेम के बारे में, जैसे आप उसको आसानी से समझ सकते हैं कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड हो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी डिफरेंस करने का एक तरीका है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, या इसका उल्टा कि अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर आप ये चीज तभी होता है जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का पहला नियम वैलिड होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का पहला नियम वैलिड नहीं होता है। इसका और मतलब क्या है वो डिटेल में समझिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर मान लीजिए, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी का अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसका नेट फोर्स अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल जिसमें कुछ एक्सेलरेशन है, ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन होगा तभी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और उस रेफरेंस में बैठ करके अगर हम किसी बॉडी का एनालाइज कर रहे हैं, बॉडी को एनालाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उस पर फोर्स भी जीरो होगा ही, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, है ना। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक आदमी है खड़ा सरफेस पर, ओके, और एक लिफ्ट है जो एक्सेलरेशन है उसका मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर, और उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है मान लीजिए यहाँ तो अगर ये लिफ्ट नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये आदमी चूंकि सरफेस ऑफ अर्थ पर खड़ा है, यानी क्या ये इनर्शियल फ्रेम से स्टडी कर रहा है, इनर्शियल फ्रेम से स्टडी कर रहा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके पास, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
तो क्या होगा, तो तब अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ इस पर अप्लाई करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो वो होगा क्या कि इसका नेट फोर्स जो होगा ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो सही बात भी है। देखिए, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर नीचे mg लगेगा और यहाँ ऊपर n लगेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो ऑब्वियसली ये mg जो है वो नॉर्मल फोर्स से ज्यादा होगा। इसलिए इसका नेट फोर्स जो होगा, सॉरी, एफ नेट जो होगा, एफ नेट वो जो होगा एम जी में से एन घटा सकते हैं हम। तो एफ नेट जो होगा वो एम जी माइनस एन होगा। तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा, और वो है भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इसमें वैलिड है कि भाई मैं कह सकता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन, इसका नेट फोर्स तो जीरो नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। और सही बात भी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगला एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है और ये लिफ्ट, मान लीजिए यही सेम लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, कितना से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ आदमी है, इसको मैंने लिफ्ट के अंदर बैठा दिया, और यही वाला ब्लॉक है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इस आदमी को मैं कहूंगा कि भाई तुम इस बॉडी का मोशन बताओ, क्या है, कैसे, इसके बारे में स्टडी करो। और ये दोनों क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहे हैं। तो ये आदमी देखेगा क्या? ये आदमी देखेगा कि भाई ये तो रेस्ट में है। इसका मतलब है क्या कि इस रेस्ट में है, यानी क्या इस पर नेट फोर्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो नेट फोर्स जीरो होंगे तो इसका मतलब क्या कि इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, है ना? वो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा रहा है यहाँ बैठ करके। हम्म। तो अगर ये एक्सेलरेशन जीरो इसका कह रहा है तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई? इसका एक्सेलरेशन तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी ये आदमी ने गलत कैलकुलेशन किया। तो क्यों हुआ इसका गलत? क्योंकि ये आदमी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। ये आदमी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हुआ है, इसलिए न्यूटन्स का लॉ यहाँ पर सही नहीं होगा, है ना? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कैसे? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके इसका एक्सेलरेशन ये आदमी कैलकुलेट करके 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकता है। तो वो स्यूडो फोर्स कैसे लगता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो गलत निकलेगा अगर आप स्यूडो फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो, है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है। देखिए आपके सामने एग्जांपल है, ये आदमी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके, नॉन इनर्शियल क्यों? क्योंकि ये लिफ्ट 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन है, दैट्स व्हाई दिस लिफ्ट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So if this person is calculating the acceleration of this block, he has calculated it as zero, but the acceleration of this block is not equal to zero. So why this difference arises? Because he has not applied the pseudo force on this block. Okay, so thank you for watching.